हारूत और मारूत का वाक़या, आज़माइश का राज। करीम करीम की सूरत अल बकरा की आयत 102 में हारूत और मारूत का जिक्र आता है। और इस चीज़ की पैरवी करने लगे जो शैतान हज़रत सलमान की सल्तनत के बारे में पढ़ते थे। हालांकि सलमान ने कुफर नहीं किया था, बल्कि कुफर तो शैतानों ने किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। और इसी तरह इस इल्म की पैरवी करने लगे जो बाबुल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारा गया था। सूरत अल बकरा 102। ये वाक़या एक इबरतनाक दास्तान है जो हमें आज़माइश, गुनाह और इल्म के गलत इस्तेमाल से बचने का सबक देता है। बनी इसराइल के कुछ लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के बाद जादू सीखने और फैलाने लगे। उन्होंने सलमान पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि वो जादू के ज़रिए हुकूमत करते थे, हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और जादू से सख्त नफ़रत करते थे। इसी दौरान बाबुल में एक कौम में जादू और सिफली उलूम का रुझान बढ़ गया। तब अल्लाह ताला ने 2 फरिश्तों को इंसानों की सूरत में ज़मीन पर भेजा, हारूत और मारूत। हारूत और मारूत कौन थे? हारूत और मारूत आसमानी फरिश्ते थे। मशहूर तफासीर के मुताबिक, जैसे तफसीर इब्न कसीर, तबरी वगैरह, जब फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा, ए रब, इंसान तो ज़मीन में फसाद फैलाता है, गुनाहों में मुब्तला होता है, अगर हम इंसान होते तो कभी ऐसा न करते। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें इंसान बना दूं और ज़मीन ने तुम्हें भेजूं तो तुम भी वही करोगे जो इंसान करते हैं। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, हम तो कभी ऐसा न करेंगे। अल्लाह ने उनकी आज़माइश के लिए उन्हें इंसानी शक्ल में ज़मीन पर भेज दिया। और यही थे हारूत और मारूत। जब हारूत और मारूत इंसानी शक्ल में बाबुल में आए तो उन्होंने अदल व इंसाफ का काम शुरू किया, लोगों के दरमियान फैसले करने लगे और जादू के खतरात से आगाही देने के लिए लोगों को जादू के उसूल सिखाने लगे, मगर साथ तंबी करते, हम आज़माइश के लिए हैं, लिहाजा तुम कुफर ना करो। लेकिन इंसानों ने इस इल्म को बरा रास्त अमली जादू में बदलना शुरू कर दिया और बहुत से लोग इससे मुतासिर होकर गुमराही में पड़ गए। दूसरी तरफ हारूत और मारूत भी इंसानी ख्वाहिशात का शिकार होने लगे। मशहूर इसराइली रवायात में आता है कि एक खूबसूरत औरत, जिसे बाज़ ने ज़ाहरह कहा, उनके पास एक मुकदमा लेकर आई। इस औरत ने इन दोनों को आज़माइश में डाल दिया। फरिश्ते इसके हसन और जमाल से मुतासिर हो गए। जब इसने उनसे कहा, मैं तुम्हारे राज जाना चाहती हूँ, उन्होंने इसके लिए जादू के कलिमात बता दिए, जिससे वो आसमान पर चली गई और अल्लाह ताला के हुक्म से सितारा ज़ोहरा में बदल दी गई। और हारूत और मारूत ने गुनाह का इर्तिकाब किया। बाज़ रवायात के मुताबिक उन्होंने शराब पी कत्ल किया, आज़िना की कोशिश की, वल्लाह अलम बाल सवाब। जब अल्लाह ताला ने उनका हाल देखा तो उनसे फरमाया, तुमने कहा था कि अगर तुम ज़मीन पर होते तो कभी गुनाह न करते, मगर तुमने भी गुनाह कर लिया। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया, एक तो दुनिया में रहकर क़यामत तक अज़ाब में मुब्तला रहो, 2 आखिरत का अज़ाब बर्दाश्त करो। उन्होंने दुनियावी अज़ाब को चुना और उन्हें बाबुल की एक खाई में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो क़यामत तक बंद रहेंगे। ये वाक़या तफसील के साथ कुरान में नहीं, बल्कि इसकी तफसील इसराइलियत यानी बनी इसराइल की रवायात से आई है, जिसे मुफस्सिरीन ने कुछ एहतियात के साथ बयान किया है। इमाम इब्न कसीर, उन्होंने इस वाक़ये की रवायत बयान की, मगर साथ कहा कि ये ज़ईफ़ और नाकाबिले तस्दीक इसराइली रवायात पर मबनी है। इमाम राज़ी, उन्होंने भी इस वाक़ये को तफसीर में ज़िक्र किया, मगर उसके सही या झूठा होने से ग्रेज़ किया। अहले संत का मुअक्किफ़, कुरान में हारूत व मारूत को फरिश्ते कहा गया है और वो इल्म सिखाते थे, मगर खबरदार करते थे कि कुफर ना करो, लिहाजा वो खुद जादू के आमिल गुनाहगार नहीं बने। इस किस्से से हासिल होने वाले असबाक, आज़माइश से कोई महफूज नहीं, फरिश्ता हो या इंसान, जब नफस सामने आए तो सिर्फ अल्लाह की मदद ही बचा सकती है। इल्म का गलत इस्तेमाल फितना है। हारूत व मारूत के ज़रिए जो जादू का इल्म आया, इसे गलत इस्तेमाल करने वालों ने बिगाड़ पैदा किया। अल्लाह का अदल कामिल है, किसी को बिलावजा सज़ा नहीं दी जाती और हर अमल का हिसाब लिया जाएगा। बेजा तजस्सुस से बचें, जो इल्म इंसान के लिए आज़माइश हो, इससे दूर रहना बेहतर है। दोस्तों, हारूत और मारूत का वाक़या हमें ये सिखाता है कि इल्म हो या इख्तियार, अगर वो अल्लाह की रज़ा के बग़ैर इस्तेमाल हो तो वो अज़ाब का सबब बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी ईमान अफ़रोज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।